एवरीबडी क्लास नाइन्थ की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 9 24 जुलाई 2020 की वर्कशीट है गणित की। और वर्कशीट कहती है बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक चर वाले बहुपद में सारी टर्म्स जो होती हैं, सारी संख्याएं जो होती हैं वो एक ही चर में प्रस्तुत होती हैं, और उसी चर की वैल्यू को अगर कुछ रख दिया जाए, उसी चर की जगह एक कांस्टेंट अचर वैल्यू रख दी जाए, एक अचर चीज रख दी जाए, तो पूरे बहुपद के साथ क्या होगा, ये है आज की वर्कशीट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। आपके पास बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आप फटाफट उस वीडियो से को देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब शुरू करते हैं। हमने कहा बहुपद में एक चर होता है, जैसे कि x वाले चर में px, qx, rx लिखते हैं, क्योंकि उसमें सारे चर जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि 2x² + 5x - 3 यहाँ पर दिया हुआ px। और जो y वाले बहुपद, y चर वाले बहुपद होंगे वो ऐसे होंगे qy, y² + y + 1। यहाँ पर हमने कहा ये चर हैं, x और y क्या हैं, चर। अगर हम इनको अचर बना दें, यानी हम इनकी जगह कोई ऐसी चीज रख दें जो बदलेगी नहीं, उस अगर वैल्यू रखने पर, वो वैल्यू रखने पर जो अचर है, यानी कि 1 2 3 4 -6 -10 -20 कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू रखने पर अगर इस बहुपद को जिसको हम px कह रहे हैं या qy कह रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू अगर 0 आ जाए, ऐसा करने पर कि आपने x को की जगह जो चर है उसकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखी अचर, जिसके कारण px पूरा 0 हो गया, तो उसे कहेंगे px का शून्यक। क्या कहेंगे? px का शून्यक, यानी कि इस बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक वो वैल्यू होती है, वो चीज होती है, वो संख्या होती है जिसे चर के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद को 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसे x के या y के या चर संख्या के, चर के आधार पर, चर की जगह रखने पर पूरे बहुपद की कीमत, पूरे बहुपद की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो उस x की वैल्यू को, उस y की वैल्यू को, या उस चर की जगह रखी गई अचर संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर है। बहुपद का शून्यक होता है वो जो बहुपद को 0 बना दे, जो बहुपद को बराबर है 0 के बराबर अगर बना देता है तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि शून्यक की खोज की कैसे जाती है। हम कुछ बहुपद लेते हैं और फिर उसमें देखेंगे एक एक वैल्यू रख के। सबसे पहले हम सीखते हैं अगर एक एक वैल्यू रखी जाए तो क्या ये पॉसिबल है चर फाइंड आउट करना। हाँ पॉसिबल है। चलो देखो, हमें निकालना है px का शून्यक, px का शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर चर संख्या क्या है? x है। चर संख्या जो x है इसकी जगह हम लोग अलग अलग वैल्यू रखकर देखते हैं। पहले हम रखते हैं और अलग अलग वैल्यू रखने पर वहां तक जाएंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास px = 0 नहीं आ जाता, तब तक हम सारी वैल्यूज रखते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो p 0 हो गया, x की जगह 0 रखा, 0 - 2, यहाँ पर x था, यहाँ पर 0 रखा, 0 - 2, यानी p 0 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। 0 में से -2 गया तो -2 ही बचा। उसके बाद हमने लिया px, x - 2 में x की वैल्यू को हमने लिया 1। यहाँ पर हमने क्या रखा? x की वैल्यू 1, तो px यानी p1 क्या हो गया बेटा? 1 - 2। 1 में से जब 2 घटाया तो बड़ा क्या था? घटा, तो 2 में से 1 गया, 1 -1 बचता है। अभी भी नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए? px किसके बराबर चाहिए? 0 के बराबर नहीं हुआ। आगे चलते हैं। px, x - 2, x की जगह 2 रखने पर तो p2 क्या हो जाएगा? 2 - 2, क्योंकि x की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 - 2 = 0, यानी कि p2 यानी x की वैल्यू 2 रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो x = 2, ये है इस बहुपद का शून्यक। ये है इस बहुपद का शून्यक। क्या है इस बहुपद का शून्यक? इस बहुपद का शून्यक है x = 2। x बराबर है 2 होने पर पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया गया, यानी 0 होगा पूरा बहुपद, यानी कि ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। हम आगे एक्सरसाइज करके देखते हैं एक और, जिसमें हम लोग यही करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है qx = 3x - 6। यहाँ पर ये वैल्यू दी है,
अब हमने क्या रखा, वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, एक एक चीज़ रख के देखेंगे, जो तुक्का लग जाएगा वो अच्छी बात है। हमने x की वैल्यू पहले रखी Q1, तो 3x यानी 3 1 -6, x की जगह 1 3 एकम 3 घटा 6 यानी कि -3। नहीं हुआ काम हमारा, हमें क्या चाहिए, QX इज इक्वल टू 0 चाहिए, हमें QX इज इक्वल टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो QX यहाँ पर x की वैल्यू हमने रखी 2, Q2 क्या हो जाएगा, देखो बेटा 3 अंदर रखा 2 -6 है ना, x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया 6 - 6 और Q2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 वो वैल्यू है जो QX को 0 बना रही है। तो ये हुआ इसका शून्यक, इस QX का शून्यक हुआ x बराबर है 2। ये तरीका बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है, इस तरीके से तो शाम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू 200 आए, x की वैल्यू 300 आए। तो हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक छोटा तरीका जिससे हम ये निकाल सकें कि शून्यक कितने चर की क्या वैल्यू रखने पर ये शून्यक हो जाएगा, ये बहुपद बहुपद को शून्य कर देगा, यानी शून्यक निकालने का तरीका ढूंढते हैं। अब हम चलिए रजिस्टर में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे ढूंढते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शून्य किसे कहते हैं, Px इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी वैल्यू जहां x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 रखने से Px की वैल्यू यानी बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उसको कहते हैं बहुपद का शून्यक, उसे कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं बहुपद का शून्यक। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ रखा Px इज इक्वल टू x - 2 दिया हुआ था बेटा, हमने P को 0 x को 0 रखा, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 0 रखी, तो 0 - 2 आ गया, यानी Px की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -2। हमें कितनी चाहिए, अगर शून्यक चाहिए तो 0 चाहिए। x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, p की वैल्यू 1 रखी, x - 2, तो x की जगह हमने क्या लिखना है 1 1 - 2 -1, यानी px की वैल्यू यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 था तो -2 आ रही थी, x की अगर 1 है तो आ रही है -1। ये क्लियर हो गया। इसके बाद भी एक 0 नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए 0। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 रखो तो P2 यानी x की जगह मैंने 2 लिख दिया, यहाँ भी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2 2 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले Px x - 2 का Px इज इक्वल टू x - 2 को शून्य बनाने वाली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2, यानी अगर x इज इक्वल टू 2 लिख दो तो Px की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, यानी कि ये Px का शून्यक है। ये क्या है Px का शून्यक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी 2 है Px का x - 2 का शून्यक। सॉल्यूशन भी कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ये है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल को बहुपद को 0 बना देता है उस वैल्यू को कहते हैं उस बहुपद का 0। ये बात समझ में आई, जो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा वही कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें दिए गए हैं सवाल करना शुरू करते हैं। Px इज इक्वल टू x - 1, ये तरीका बड़ा मुश्किल है, अगर आप एक एक वैल्यू रखते जाओगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम तरीका ढूंढते हैं इसको ऐसे लिखने का। अब यहाँ मैंने P0 लिखूंगी पहले, फिर मैं P1 लिखूंगी, फिर मैं P2 लिखूंगी, हो सकता है मैं 100 तक लिखूं और फिर भी ये वैल्यू क्लियर ना हो। तो इसको तरीके करने का तरीका, हमें इसको क्या बनाना है बेटा, हमें इसको बनाना है इक्वल टू 0, यही तो बनाना है, इक्वल टू 0 बनाना है। यहाँ पर x - 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा जमा, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है Px का शून्यक। कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देख लो, x - 1 था, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है शून्यक में 1, तो 1 - 1 हो गया ना 0, यानी कि ये वैल्यू जो तरीका है ये बिल्कुल सही है शून्यक निकालने का। अगले सवाल पर आते हैं, Qx इज इक्वल टू 3x - 1 इज इक्वल टू 0 ही तो करना है, कर दिया इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू ये -1 था बेटा, उधर जाके +1 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, जो बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3 अगर यहाँ रखते हैं, अगर यहाँ x की जगह 1/3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। देखो 3 1/3 कट गया, 1 - 1 0 हो गया कन्फर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Rx इज इक्वल टू x - 5, Rx x - 5 है, इसका मतलब है R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू, जिसकी वजह से 0 हो जाए। कैसे हो जाए, चलो x - 5 इज इक्वल टू 0, माइनस है यहाँ, उधर जाके क्या हो जाएगा जमा, बिल्कुल आसान। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। Px इज इक्वल टू 5x - 1 में आते हैं, x की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 हो जाए, यहाँ रखो 0, 5x - 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 0 जमा 1 यानी 1, और x इज इक्वल टू 1/5। Qx इज इक्वल टू 3x, Qx इज इक्वल टू 3x,
x की वैल्यू क्या रखो, 3x इज इक्वल टू 0। बेटा ये गुना में है, उधर जाएगा तो ये भी 0 ही होता। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ पर क्या आएगी, x की वैल्यू आई 1/5 और यहाँ पर आई x की वैल्यू 5। ये सब वैल्यू जो निकली, ये जो वैल्यू हैं यही है इस बहुपदों का शून्यक। ये इसका शून्यक है x इज इक्वल टू 0। px का 5x माइनस 1 जो px है इसका शून्यक बनता है x इज इक्वल टू 1/5। rx x माइनस 5 का शून्यक बनता है x इज इक्वल टू 5। आई होप सारी वर्कशीट क्लियर है। अगर वर्कशीट क्लियर है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पहाड़े सीखिए, स्क्वायर करना सीखिए, क्यूब रूट के सीखिए, क्यूब करना सीखिए। अगर ये सारी चीजें सीखते रहेंगे तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।